हेलो दोस्तों। आज की क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो शब्द यानी कि इलेक्ट्रो वर्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रेस्ट होते हैं। मतलब क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट में होगा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एक कोई मैटर है। मैटर, मैटर के अंदर मैटर किससे बने होते हैं? मैटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। किससे? एटम से बने होते हैं। एटम किससे बने होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन के पास क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। क्या? जीरो चार्ज होता है। जीरो चार्ज होता है। किसी भी एटम में सबसे बेसिक पार्ट, किसी भी एटम में सबसे बेसिक क्या होता है? बेसिक सबसे छोटा चीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। इसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो अट्रैक्शन डेवलप करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन डेवलप करता है। इलेक्ट्रॉन ही जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मतलब क्या होगा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस। यही एक क्या हो गया? चार्ज हो गया। चार्ज हम लोग डे टू लाइफ में कहाँ कहाँ देखे हैं? चार्ज, चार्ज आपने देखा है क्लाउड में। क्लाउड में थंडरिंग के समय क्या होता है? लाइट डेवलप होता है। जैसे क्लाउड बना, क्लाउड हो गया, क्लाउड में क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब यही चार्ज, ये जो हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे डेवलप होता है? तो क्लाउड में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है? इसमें चार्ज डेवलप होता है। अब यही चार्ज एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होते हैं तो क्या होता है? लाइट डेवलप होता है। तो थंडरिंग के समय हमको लाइट जो दिखाई देता है, यही जो चार्ज ऊपर में न्यूट्रलाइज होता है, जिसके चलते हम लोग को क्या? लाइट दिखाई देता है। लाइट दिखाई देता है। और एक और हम लोग देखेंगे क्या? एक पेपर को छोटे छोटे टुकड़े कर लूं और पेन को अपने या कंबो को सर के ऊपर घसने घसने के बाद उस छोटे छोटे पेपर के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन डेवलप होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कंबो लीजिए, अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या? कंबो लीजिए, अपने सर के ऊपर घिसिए थोड़ा देर और छोटे छोटे पेपर के पास उसको पास में लेके जाइए, तो उसमें क्या देखिए आगे? अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो क्यों हो गया? क्योंकि कंबो में घसने से क्या हो गया? चार्ज डेवलप हो गया। वो जो चार्ज क्या होता है? छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है? चार्ज हो गया। लाइटनिंग के समय देखेंगे आप कैसे ये लाइट, थंडरिंग के समय इसमें लाइट डेवलप होता है। ये भी एक चार्ज, ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का एक एग्जाम्पल हो गया। क्या? स्टैटिक चार्ज का एग्जाम्पल हो गया। तो चार्ज बच्चों यहाँ पर हम लोग चार्ज क्रिएटेड बाय रबिंग मेथड। क्या? चार्ज क्रिएटेड बाय रबिंग मेथड।
घसने से हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल रब टू ईच अदर्स देन वन बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, अनदर बिकम ए नेगेटिव चार्ज। और दो, जैसे कि मान लो कि एक ग्लास हो गया, एक प्लास्टिक हो गया, इन दोनों के बीच में आप फ्रिक्शन कीजिएगा यानी घसीएगा, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ग्लास पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और प्लास्टिक पे क्या, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चार्ज, यहाँ पे चार्ज डेवलप होने का मतलब क्या होता है, चार्ज डेवलप होने का मतलब क्या हो गया कि ग्लास में का जो इलेक्ट्रॉन था इसमें प्लास्टिक में चला आया, क्या हो गया, ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जंप करके किस में चला आया, जंप यानी कि हम लोग खींच लिए, मतलब कि इसमें नोच लिए, इस तरह से कॉमन सी भाषा में अगर इसको बोला जाए तो इसमें से ग्लास में से इलेक्ट्रॉन को खींचा गया, खींचा गया, तो इसमें क्या आ गया, प्लास्टिक में चला आया। तो घसने से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आता है, यानी कि ग्लास में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा कंपेयर टू प्लास्टिक में, यानी कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, अगर हम लोग खींचते हैं तो प्लास्टिक क्या करता है, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन, ग्लास में से इलेक्ट्रॉन जंप कर किसमें गया, प्लास्टिक में गया, तो ग्लास में हो गया पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के दूसरे में चला गया, तो जहां से गया वहां पर क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। मतलब कमी होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, कमी होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और एक्सेस होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सेस होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें बहुत सारा मटेरियल को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि किसमें पॉजिटिव होगा, किससे किसको घसेंगे तो किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा। इसी के एक्सपेरिमेंट के अनुसार एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाया गया। क्या, एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाया गया। उस सीरीज से मुझे पता चल जाता है कि किसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कि क्या, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जैसे आप मान लो ये सीरीज को, जैसे मान ये टेबल बनाया गया, इस टेबल में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक क्या हो गया, आपका एक पेपर है, कौन सा पेपर है, और एक दूसरा क्या है, स्टील है। अगर हम रब करते हैं पेपर और स्टील के बीच में, तो पेपर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और स्टील में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। टेबल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसका लूजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तो रेस्पेक्टिव वे में इसको डिजाइन किया गया, ऊपर वाला में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और नीचे वाला में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रबिंग, रबिंग बिटवीन बिटवीन पेपर पेपर एंड स्टील, स्टील। तो क्या होगा, पेपर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पेपर में क्या आ जाएगा, पेपर में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और स्टील में क्या आएगा, स्टील में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और दूसरा एग्जांपल ले लो आप, पेपर और एल्युमिनियम के बीच में रबिंग, रबिंग बिटवीन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एंड पेपर, पेपर। तो इसमें देखिए एल्युमिनियम पेपर से ऊपर है क्या नीचे है, तो एल्युमिनियम ऊपर है, पेपर क्या है, नीचे हो जाएगा। एल्युमिनियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और पेपर में क्या हो जाएगा, पेपर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि हम इसे इससे दो एक्सपेरिमेंट से, दो एग्जांपल से क्या पता चलता है कि हमेशा पेपर में पॉजिटिव नहीं होगा, अगर या तो हमेशा पेपर में नेगेटिव नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा किससे हम लोग इसको घिसते हैं, ठीक ना, किससे घिसते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इसे कौन सा मटेरियल किससे घिसते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि किसमें पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव आएगा। यहाँ देखिए पेपर और स्टील में हम लोग घिसते हैं तो क्या होगा, पेपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और स्टील नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ देखो एल्युमिनियम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पेपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से आप
इस सब को लेकर के एग्जाम्पल बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसमें पॉजिटिव आएगा किसमें नेगेटिव आएगा। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज टू टाइप के हो गए। चार्ज कौन सा टाइप का हो गया, चार्ज क्या होगा, टू टाइप होगा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर इसको चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इस कौन दिया, पॉजिटिव और नाम, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी भी चार्ज को जो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया यहाँ पर नेगेटिव हो गया, द नेमिंग पॉजिटिव एंड नेम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको नाम दिया, क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। जैसे कि कोई एक मटेरियल हम लोग यहाँ सपोज मान लो कि ये मटेरियल हो गया, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिए और इस पे क्या कर दिए, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिए, और इस पे हम लोग टच करते हैं ना तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तब न्यूट्रलाइज हो उसके बाद इसमें चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से अगर चेक करते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, नहीं इसमें चार्ज हो गया, यानी कि इसमें खत्म हो गया चार्ज। अगर दोनों आपस में मिला देते हैं तो चार्ज खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पर दिमाग में है कि इसको क्या, इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी जो तो खत्म हो गया, तो क्या ऐसा हो गया जिससे खत्म हो गया। तो इस पे एक इसका नाम देने के पीछे क्या नाम दिया जाए, इसको कुछ ऐसा भी तो दे सकते हैं, इसका नाम पे कुछ ऐसा दे, हाँ कुछ ऐसा दे, लेकिन नहीं, इसमें सोचा कि इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया गया। क्या, जैसे कि मान लो कि +2 और -2, जैसे कि -2 को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आ जाता है। मैथ में बताया जा रहा है ना कि +2 और -2 को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए इसको नाम दे, देखिए कुछ ऐसा नाम दे दो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, नाम इसको दिया गया क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नेमिंग किसके द्वारा दिया गया। तो नेमिंग जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए कि एक का पॉजिटिव नाम होगा दूसरा का नेगेटिव चार्ज नाम। ओके ना, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। रिमेंबर, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ये होगा प्रोटॉन का चार्ज यानी कि पॉजिटिव का, ये होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज का चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या, चार्ज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद कीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये कूलम में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना सारा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कितना, एक कूलम बोलते हैं। 10⁻18 देख सकते हैं आप, कितना बड़ा दिखने में लग रहा है, 10⁻18 यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻21 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 6.72 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 6.74 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। इससे हम लोग की इस डाटा से क्या पता चल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन काफी कम है। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग जो है ना, लगभग 1837 होते हैं, लेकिन 1840 लिख देते हैं कि लगभग में 1840 टाइम्स जो है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर इस डाटा को याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। और चार्ज जैसे कि दो प्रकार का हुआ, तो हम लोग देखिए कि एक मेटेरियल हो जिस पर की पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को आपस में ले गया ना कि दोनों के बीच में क्या हो गया, एक रिपल्सन फोर्स हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन फोर्स हो गया।
और दूसरा ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, दूसरा पर नेगेटिव आ गया। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स हो जा रहा है। और एक बार और दिया कि देखते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के पास भी लेके गया तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन हो गया। यानी कि इसमें हम जनरल एक टर्म लिख सकते हैं क्या, कि सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, यानी कि सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जस्ट इसको रिमेंबर की याद करके रखिए। और बहुत सारा चीज हम लोग देख सकते, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं स्टैटिक चार्ज की। क्या कहाँ एग्जांपल होता है, एक तो कि पीछे हम लोग देखे हैं कि कॉम्बो और पेपर के बीच में देखते हैं कि कैसे इसका चार्ज डेवलप होता है। ये भी क्या है, ये आपका स्टैटिक चार्ज का एग्जांपल होगा। लाइटनिंग का भी क्या होगा, एक स्टैटिक चार्ज के चलते ही इसमें क्या होता है, एक डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है, इसमें स्पार्क डेवलप होता है। स्पार्क डेवलप होने से ही लाइटिंग डेवलप होता है। काफी हेवी अमाउंट में वोल्टेज डेवलप होता है। आगे क्लास में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हेवी वोल्टेज डेवलप होता है, कैसे कैसे होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन लाइटनिंग का। लाइटनिंग से बचने के लिए आप देखे होंगे हमारे छत के ऊपर क्या होता है, एक लाइटनिंग स्पाइक खड़ा किया, लाइटनिंग रॉड दिया जाता है। उस पे बिल्डिंग पर नहीं गिर के वो लाइटनिंग रॉड पर गिरेगा लाइटनिंग, और वो ग्राउंड किया रहता है, वो सीधे ग्राउंड में चला जाता है, जिससे हम लोग को बिल्डिंग बच जाता है, उससे बिल्डिंग में लगे इक्विपमेंट बच जाते हैं। इसलिए हमारे घर में टावर बनते हैं तो लाइटनिंग अरेस्टर देना कंपलसरी है। नहीं देंगे तो इसमें उसमें इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, टीवी जल सकते हैं हमारे, और भी टीवी रेफ्रिजरेटर भी जल जाते हैं लाइटनिंग होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइटनिंग के समय में कि नॉर्मली लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगा हुआ है आपके घर बिल्डिंग के ऊपर, तो टीवी वगैरह ये सब बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट बच जाए। बेटर टू कि हमारे हर बिल्डिंग पर क्या, एक लाइटनिंग रॉड लगाना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग करना चाहिए। और दूसरे एग्जांपल आप देखेंगे कि एक बैलून लीजिए, बैलून को लेकर के आप सर में आप घसीए थोड़ा देर, घस के, और थोड़ा देर का उसको दीवार में चिपकाइएगा तो क्या वो चिपक जाता है। जैसे ये एग्जांपल हो गया, चिपक जाता है। उसका स्टैटिक शॉक फ्रॉम द कारपेट एंड डोर नॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे कि कारपेट पे चलने से क्या होता है ना, कारपेट पे चलने से क्या होता है कि शू और कारपेट के नीचे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है। वही चार्ज जो है कि हमारे शरीर में आ जाता है, शरीर में बॉडी में आ जाता है। और चलने के बाद अब किसी मेटल को चीज को हम लोग उसमें टच करते हैं तो क्या होगा, चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी बचने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ अर्थिंग मैट बिल्डिंग में डाला हुआ है। अर्थिंग मैट बना जाए, अगर बिल्डिंग में काफी सेंसिटिव इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसमें चलने के बाद एक स्टैटिक डिस्चार्ज लगा हुआ था बिल्डिंग में। काफी इक्विपमेंट जो सेंसिटिव इक्विपमेंट आते हैं, तो सेंसिटिव इक्विपमेंट को छूने से पहले ना हैंड को स्टैटिक डिवाइस पे टच किया जाता है, जिससे कि हमारे बॉडी में जितना भी चार्ज होगा वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद ही सेंसिटिव इक्विपमेंट को टच किया जाता है। नहीं तो सेंसिटिव इक्विपमेंट क्या होगा ना, स्टैटिक चार्ज से काफी खराब हो जाते हैं। इसलिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया था, हर एक बिल्डिंग में लगाया था इसका, जहाँ पे सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाया हुआ है, जहाँ रिसर्च लेबोरेटरी होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया हुआ रहता है। इसकी इक्विपमेंट को छूने से पहले टच किया जाता है। उसका थंडरिंग वाले हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो चौक जो है कि ब्लैक बोर्ड पर क्यों चिपक जाते हैं, मार्क क्यों देते हैं, ये भी स्टैटिक चार्ज का ही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक एग्जांपल है। तो क्या होता है ना, जैसे ही चौक से हम लोग क्या इसे ब्लैक बोर्ड पर मार्क करते हैं, उसमें छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं।
वो ब्लैक बोर्ड पर जाकर के वो चिपक जाते हैं, जिससे चलते हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। कभी दिमाग में चीज सोचे हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक ना। और डिटेल में इसका कैसे होता है ना, इस कूलम्ब्स लॉ के बाद फोर्स का बताएंगे कैसे इसमें चिपक जाता है। उसके बाद आप बहुत सारा ये बचपन से देखते आ रहे हो, किसी को शौक लगता है तो बाल खड़ा 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 दिखाया गया है, लेकिन कभी सोचे हैं कि दिखाया जाए जब शौक लगता है तो बाल क्यों खड़ा हो जाता है? हम्म सोचिए कि इसको साइंस है, फिजिक्स है, कोई भी चीज आप देख रहे हो ना, तो उसको एक सोचिए सोचिए, तभी जाकर के आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, बंदा है, इसका थोड़ा ड्राइंग कमजोर है मेरा, इसलिए मान लो कि इसका बाल है, बड़े 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 बाल है, जैसे क्या हेयर है, क्या हेयर है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक ना, ऐसे ऐसे है। तो सपोज मान लो ये है, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक लेडी है, जो कि ये स्टैटिक चार्ज, यहाँ स्टैटिक चार्ज मशीन है जिसमें कि चार्ज डेवलप होते हैं, चार्ज डेवलप होते हैं। अब क्या होगा, लेडीज ने इस मशीन को टच किया, तो टच किया, इसको देख सकते हैं कि इसका हेयर जो है कि खड़ा खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा हो गया, स्टैंड अप हो गया, ठीक ना। तो क्यों हो रहा है, सपोज मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्या ये मशीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो क्या हो, जैसे टच किया तो इसके शरीर में आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके हर हेयर में, लेडीज के हर हेयर में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लो इस हेयर में पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे भी पॉजिटिव होगा, इस पे भी पॉजिटिव होगा, इससे भी पॉजिटिव होगा, इससे भी पॉजिटिव होगा, और इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, सारा में पॉजिटिव ही आ रहा है, ये 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 ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो क्या होगा, मान लो कि ये 1, ये 2, ये 3, अब मान लो कि इसमें पॉजिटिव, जैसे कि हम लोग देखें कि पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्या होता है, सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है तो क्या होगा कि मान लो कि इस हेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये हेयर एक वाला जो दो को इसको पुश करेगा, इस तरह में पुश करेगा, और 2 और 3 के बीच में देखो कि ये क्या होगा, 3 जो है कि 2 पर क्या इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ये क्या होगा, दूसरा नंबर वाला जो हेयर होगा ये सीधा हो जाएगा, क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि इसको 1 जो है कि 2 को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और 3 जो है कि 2 को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाएंगे। यही कारण है इसका कि ड्यू टू रिपल्सन क्या कि हेयर जो है कि आपका स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि व्हेन ए पर्सन टचेस ए चार्ज बॉडी देन चार्ज ट्रांसफर टू द होल बॉडी, सो चार्ज गोज टू ईच सिंगल हेयर ऑफ बॉडी, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन हेयर स्टैंड अप। क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण क्या हो कि बाल जो है कि खड़े 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 हो जाते हैं। आया समझ में? अब देखो, अब हम लोग की चार्ज डेवलप हुआ तो हम लोग चार्ज कैसे, कौन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि चार्ज डेवलप हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द बॉडी चार्ज और नॉट। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक सिंपल सा है कि आप घर में भी छोटा सा बना सकते हो, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आप कर सकते हो। एक ले लो, आप कांच की बोतल ले लो, नॉर्मली क्या होता है ना कि एक सिंपल सा एक मेटल के, जैसे यहाँ देख लो, इसमें एक मेटल का है बनाया हुआ है, मेटल का ये रड है, रड पर क्या हो कि एक पेपर का यानी कि मेटालिक पेपर इस पे हैंग किया हुआ, मेटालिक पेपर हैंग किया हुआ है। अगर चार्ज कॉम्बो को हम लोग, चार्ज कॉम्बो को इस पे टच करते हैं, चार्ज होकर धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के इधर नीचे में चला आएगा, नीचे में चला आएगा, और चार्ज किस पे चला जाएगा, चार्ज इस पेपर पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पेपर पर चला जाएगा। मान लो एक इस टाइप का है, क्या कुछ इस टाइप का है, तो हम लोग क्या है ना कि चार्ज, सपोज कि चार्ज, ये चार्ज
पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज की इस पर जैसे ही हम लोग इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के बीच में रिपल्सन होगा, एक और इसके बीच में रिपल्सन हो जाएगा कि वो फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाएगा। और मान लो कि फिर दूसरी बार अगर नेगेटिव लेते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो फिर नीचे आकर के फिर ऐसे वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा वो। तो यही इलेक्ट्रोस्कोप का ही। तो अगर नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको मतलब क्या होता है ना कि एयर से बचने के लिए, एयर से कुछ कुछ मूवमेंट नहीं हो, जिसके चलते हम जिसको क्या कि इसको कांच की बोतल में डाल देते हैं, जिससे कि हमको दिखाई भी दे कि अंदर में क्या इफेक्ट हो रहा है और हम लोग पता भी कर सकते हैं। इसीलिए कांच की बोतल में इसको डाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कैसे कैसे करना है। ये होता है डिस्क बनाया हुआ है, डिस्क बनाया हुआ है, ग्लास का केज है, उसके रॉड है, उसके बाद गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ, नॉर्मली गोल्ड लीफ का यूज किया जाता है, नहीं तो सिल्वर फॉयल भी यूज कर सकते हो। सिल्वर फॉयल को लेकर के आप ऐसे बना सकते हो, आप देख सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम है, इलेक्ट्रोस्कोप इज टू फाइंड द बॉडी चार्जर नॉट। सपोज मतलब दिस मच ओनली, सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द बॉडी चार्जर नॉट। समझ आए? ओके। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्या, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब मान लो कि कोई एक मटेरियल हो गया, मटेरियल में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। सपोज कि यहाँ पर एक बनाए हम लोग, तो सपोज मान लो कि 4 गो है प्रोटॉन है, अंदर में 4 प्रोटॉन है। तो 4 ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूव करेगा, 4 ही जो इसका मूव करेगा। चार ही इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट में मूव करेगा। यानी कि कोई भी एटम हो गया ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। यानी कि वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अनटिल अनलेस अब एक्स्ट्रा उस पर चार्ज जब तक कि नहीं आता है, तब तक क्या होता है कि वो कोई भी एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मॉलिक्यूल से आगे क्या होगा, मैटर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो क्या होता है, किसी भी मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, जिसके चलते क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे मान लो कि हम लोग कैसे इसको चार्ज को हम लोग ट्रांसफर करके देखते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। सपोज कि एक एटम ये है ए मान लो, एक दूसरा बी मान लो, ठीक ना। इसमें क्या होगा ना, 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन के यहाँ की ऑर्बिट में घूम रहा है और 10 प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस। ओके ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, आउटर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। अब क्या होगा ना, इसमें किसी भी सब्सटेंस मतलब कि रबिंग करते हैं। रबिंग करने से क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो क्या हो गया, इसमें आ गया 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के पास रहता है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया। जितना 10 था तो 10 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो इसमें देख सकते हैं ना कि इसमें नेट चार्ज क्या आया, नेट चार्ज यानी कि 10 क्या है, 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, यानी कि नेट चार्ज इसके क्या हो गया, +1 हो गया। नेट चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था, तो नेट चार्ज यहाँ पर क्या था, नेट चार्ज नेट चार्ज क्या था, 0 था। नेट चार्ज 0 था, यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो गया, +1 हो गया। दूसरा ले लो, यहाँ बी ले लो। तो बी में क्या है, 10 प्रोटॉन है, नहीं 8 प्रोटॉन है और
8 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 8 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या है? यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसको हम लोग रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, या इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन इसमें 8 ही था, जिससे चलते क्या हो गया, इसमें नेट चार्ज क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि -1 हो गया। ये नेट चार्ज क्या होगा? -1 होगा। तो ये नेट चार्ज हम लोग को बताएगा कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है। तो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज और ट्रांसफर, दिस एक्सप्लेन वन बॉडीज बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, अदर बिकम ए नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज ही बताएगा कि क्या है, बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है। द बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ए नेगेटिव एंड द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स बिकम ए पॉजिटिव। जो लूज करता है वो पॉजिटिव होता है, जो गेन करता है वो क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मान लो कि whenever need to, जैसे मान लो कि एक मटेरियल है, क्या है, ये एक एटम है, ठीक ना, एक दूसरा मटेरियल मान लो कि कुछ, मान लो ए बी नाम को ले लो, ठीक ना, इसमें हम लोग को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने से पहले क्या इसमें, यानी कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जंप करा देंगे तो पर भी इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि प्रोटॉन को इसमें सेंड करना है, उनको काफी एनर्जी जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं, तो प्रोटॉन भेजना डिफिकल्ट होता है, यानी कि नहीं भेज सकते हैं, प्रोटॉन को सेंड नहीं कर सकते पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग क्या, मटेरियल ए में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान होता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर लीजिए, जिससे कि ए में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी कि व्हेनेवर नीड टू चार्ज द बॉडी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, नॉट प्रोटॉन्स, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम, यानी कि 1837 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा, चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटॉन नहीं मूव कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के पास रहता है। इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट इसको नोट करो, क्या होगा पॉइंट इसको, इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके ना। Okay, charge always carried on the particles, therefore the charge cannot move in vacuums। जैसे मान लो कि चार्ज क्या होगा, चार्ज जो है कि मूव करेगा क्या, पार्टिकल्स के थ्रू ही। चार्ज जैसे मूव करेगा क्या, पार्टिकल्स के थ्रू ही। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो उस पर चार्ज नहीं होगा, ठीक ना, पार्टिकल्स नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें चार्ज नहीं मूव कर सकता। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट मूव इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में कुछ नहीं रहता है तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स नहीं है, तो पार्टिकल्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते हैं। सो हम लोग कहते हैं चार्ज ऑलवेज कैरी ऑन particles, therefore charge cannot move in vacuum, so for transfer the charge we need a medium। चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए मस्ट है मीडियम का, मीडियम बहुत जरूरी है, कि अगर मीडियम नहीं है तो चार्ज नहीं ट्रांसफर करेंगे। अब मान लो कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं, मास होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते तो है ना मास, इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9.1 × 10⁻31 kg, काफी कम है, लेकिन क्या है, तो अगर चार्ज हम लोग को ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सपोज मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सपोज पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो बॉडी ए मान लो, ये बॉडी बी मान लो, ठीक ना। इस बॉडी ए से बॉडी बी में गया, क्या बॉडी ए से बॉडी बी में गया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो क्या होगा कि ए का तो मास क्या होगा, घट जाएगा, बी का क्या बढ़ जाएगा,
हाँ यस, हाँ ऐसा होता है। ओके ना। तो पॉजिटिव यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडीज बिकम ए लाइटर, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बॉडी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जिसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा, भारी हो जाएगा, हेवियर हो जाएगा। ओके ना, समझ में आया? ओके, आगे की क्लास, आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।